चलिए आज जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो टॉपिक है हमारा हौज पाइप। एक्चुअल में हौज पाइप होता क्या है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है और उनके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है, उसमें कौन से मटेरियल यूज होता है और हम किस टाइप के हौज पाइप्स कौन से जगह यूज कर सकते हैं। आज इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल कि कौन से यूज कहाँ कर सकते हैं, कौन से मटेरियल कहाँ यूज होता है, किस किस टाइप के मटेरियल यूज होते हैं हौज में। एक्चुअल में हौज पाइप होता क्या है, पाइप और ट्यूब से बिल्कुल डिफरेंस होता है, इनका स्पेसिफिकेशन यूज दोनों डिफरेंस होता है। पाइप एक क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है, जबकि ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल होलो ट्यूब होते हैं। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हौज पाइप फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो वो हौज पाइप नहीं है, या तो वो पाइप है या नहीं तो ट्यूब है। अब जब तक फ्लेक्सिबल है तब तक ही वो हौज पाइप है। आज हम इसके बारे में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं कि कैसे ये हौज पाइप फ्लेक्सिबल होते हैं और ये ट्यूब से क्या इसका अलग स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हौज पाइप होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप में होगा और इसका जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा इसके अंदर, और जो है अदर किसी भी शेप में नहीं होगा, जिस तरह रेक्टेंगुलर हो गया या ट्रेंगुलर हो गया या अदर मल्टी एंगल के रूप में यूज करते हैं। स्टार शेप में हम बहुत सारे शेप में हम पाइप बनने की ट्यूब को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह हम ट्यूब को अपने मन के अनुसार जिस शेप में मन होगा उस शेप में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जो हौज है, हौज को ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो क्योंकि हौज जो है सो हम कैरी करते हैं फ्लोट एयर, या जो ये है ये कैरी करते हैं, तो इसके लिए हमें अपने मन से नहीं डिजाइन कर सकते हैं। ये हाई प्रेशर की होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप में ही होगी, बिल्कुल 100%। ये जो है सो वो शेप में कभी भी पर्सनल डिजाइन शेप में नहीं हो सकती है। इसका एक ही शेप होता है, वो होता है सिलेंड्रिकल शेप। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये जो है सो कई बार इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं कि जो हौज पाइप होते हैं वो कितने शेप में डिजाइन कर सकते हैं या कितनी शेप में जो है सो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो हौज पाइप सिर्फ एक ही शेप में अवेलेबल होता है और वो होता है सिलेंड्रिकल शेप। अब आते हैं इनके मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हौज पाइप में कौन कौन सी मटेरियल यूज होता है। तो हौज पाइप में जो है तो नायलॉन यूज होते हैं, उसके बाद है पॉलीइथिलीन होते हैं, पैरेलिथिलीन होते हैं, उसके बाद पीवीसी होते हैं, फिर सिंथेटिक और नेचुरल रबर्स होते हैं, लॉन्ग डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं, उसके बाद एलएलडीपी होते हैं, उसके बाद पीटीएफई और स्टेनलेस स्टील होते हैं। नायलॉन आपको पता ही है, जो नायलॉन रहते हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे हौज पाइप्स में। उसके बाद हमारा होता है प्यूरोलिथिन, ये भी हमारा यूज होते हैं, ये जो है सो लेयर्स के रूप में उसमें यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन जो हम अभी इंडिया में या बहुत सारे देशों में इसको पॉलीथीन के रूप में ही जाने जाते हैं। दोनों सेम चीज है, पॉलीइथिलीन और पॉलीथीन दोनों सेम चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है पॉलीइथिलीन और पॉलीथीन में। वो सिर्फ बोलने में डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग सेम होता है। फिर आते हैं हम पीवीसी। पीवीसी आपको पता ही है कि पीवीसी जो है सो जितने हम पाइपिंग करते हैं या बिजली के रूप में जो यूज होते हैं उसको हम पीवीसी यूज करते हैं। कई बार बाथरूम या इन सब जगहों में जो यूज होते हैं हमारा हौज पाइप, वो हमारा जो है तो पीवीसी का होता है। तो वो जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का पीवीसी। उसके बाद होता है सिंथेटिक और नेचुरल रबड़। सिंथेटिक मतलब वो रबड़ जो हम लैब में तैयार करते हैं या इंडस्ट्रियल पर्पस में उसको बनाते हैं अदर मटेरियल मिला के। नेचुरल रबड़ जो हमें जो है सो जंगलों से प्राप्त होता है। आपको पता ही है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं रबड़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमेजन के जंगलों से प्राप्त होते हैं। वहाँ बहुत सारा रबड़ के पौधे हैं, हजारों लोग लाखों लोगों की जो है सो वो डेली के काम होते हैं ये करने का। तो नेचुरल रबड़ हमारा ये हो जाता है। उसके बाद होता है एलडीपीई। एलडीपीई होता है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। लो डेंसिटी जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें क्या होता है कि ये पर्सनल डिजाइन मटेरियल है। ये किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन करते हैं, या अगर नहीं तो हम सिर्फ पॉलीथीन का बनाते हैं जिसमें लो डेंसिटी होती है। जिस फ्लूइड के अंदर ये जो है सो यूज करने के लिए हमें यूज होते करते हैं वो होता है लो डेंसिटी। फिर आता है लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो एलएलडीपी होते हैं। उसके बाद होते हैं पीटीएफई। पीटीएफई आपको पता ही है कि पीटीएफई जो यूज होता है हम दोनों तरफ से उसमें कनेक्टर लगाते हैं, और पीटीएफई में होता है, पीटीएफई जो है सो
बाहर से स्टेनलेस स्टील या अदर किसी मटेरियल से कवर होता है। अंदर जो है सो बीटीएफ ही होता है, बाहर जो है सो वो होता है, बाहर से वो कवर होता है। वो एक्चुअली में टेफलॉन होते हैं। अंदर से जो होता है पीटीएफई का मतलब ही है टीपी पे टेफलॉन, टेफलॉन मटेरियल से बना होता है। फिर आते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप बोलोगे कहाँ होता है, उसका स्टेनलेस स्टील तो पाइप में या इन सब चीज़ में यूज होता है, फिर हौज में कहाँ से यूज होता है। स्टेनलेस स्टील यूज होता है, स्टेनलेस स्टील यूज होता है जैसे आपने देखा होगा बाथरूम के शॉवर में, या जितने भी होते हैं नहाने के होते हैं, ये इन सब जगहों पे वो जो हमारा पाइप होता है हौज पाइप, वो जो है सो स्टील का होता है। या जनरल किसी मशीनिंग में, या आपने जेसीबी देखा होगा, इन सब में अंदर में हौज पाइप होता है, बाहर से स्प्रिंग टाइप का एक लगा होता है, वो होता है स्टेनलेस स्टील के होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि बार बार फ्लूइड एरिया होता है, अगर किसी और मटेरियल का लगाएंगे, लोहा या किसी और चीज़ का, आयरन का यूज करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। स्टील तो एलॉय है तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका अप्लीकेशंस। हम वहाँ उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हौज पाइप को हम जो है सो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, जहाँ हाई प्रेशर होती है। उसके बाद जो है सो एयर या गैसेस हैं, इन सब को करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ जो है सो उसका जो क्लैंप होते हैं, हम क्लैंप के थ्रू दोनों पॉइंट को, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ये यहाँ और इस पॉइंट को जो है सो क्लैंप और फ्लेंज के थ्रू जोड़ा हुआ है, तो ये होता है दोनों पॉइंट को जो है सो क्लैंप के थ्रू करते हैं, स्पॉकेट जॉइंट के थ्रू करते हैं, या फ्लेंज के थ्रू जोड़ते हैं। और उसके बाद आगे प्रोसेस पे कई बार हम नोजल लगाते हैं उसके कंट्रोल करने के लिए। फ्लो को अगर बढ़ाना है तो नोजल लगाते हैं, जैसे आपने कार वॉशिंग में देखा होगा कि एक सिंपल प्रेशर से आते हुए वाटर को भी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर पे कर देते हैं। या आपने फायर फाइटिंग के टीम को के देखा होगा कि उसका जो हॉज पाइप होता है उसके आगे नोजल लगा होता है। नोजल का मेन काम होता है उसके जो आ रहा है फ्लूइड, उसको फ्लूइड के आगे की प्रोसेस के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर रखना है, उस साइज का हम नोजल लगाते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ हॉज। अब हॉज के टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट रहते हैं गार्डन हॉज या एग्रीकल्चरल हॉज। एग्रीकल्चर और गार्डनिंग पर्पस में हम यूज करते हैं हॉज को। आपने देखा होगा गार्डन में ढेर सारे हॉज पाइप लगे होते हैं पानी पटाने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए। वो सब जो है सो सिंपल सिंपल होते हैं, सब पॉलीथीन या नहीं तो नायलॉन के बने हुए पाइप्स आते हैं उसमें। फर्स्ट उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम से, जो आपने देखा होगा कि ऐसे घूम घूम के पानी धीरे 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 चारों ओर करता है, या जो आपको दिख रहा है उस गार्डन में, इस तरह के प्रोसेस के लिए आप देखा होगा कि ऐसा होता है। फिर आते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए हम डिलीवरी पाइप के रूप में यूज करते हैं। हैंड पंप से हम लगाते हैं उसको, डिलीवरी के लिए आते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्यूबवेल होता है उन सब से यूज करके हम उसको पानी पटाने के यूज में करते हैं। मोटर के थ्रू कनेक्ट करके हम एग्रीकल्चर से लेके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। फिर आता है हमारा फायर हॉज। फायर हॉज तो जो इंडस्ट्रियल पर्पस या बड़े घर या कोचिंग संस्थान या बड़े इंस्टीट्यूट जितने हैं, हर जगह आपको देखने को मिलते होंगे फायर हॉज। फायर हॉज में क्या है, तीन तरह के हॉज होते हैं। एक तो जो आपको दिख रहा है इस साइड में, वो हॉज होते हैं। फिर एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके आगे भी ब्लैक कलर का एक लगा होता है बिल्कुल हॉज, वो हॉज होते हैं। फिर एक होते हैं रोल वाला, जो आपने देखा होगा कई जगह पे रखे होते हैं, लगे होते हैं। उसके आगे जो है सो नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं ताकि हम जितना दूर चाहे उतना दूर पाइप पानी को प्रेशर के साथ फेंक सके। ये हमारा होता है फायर हॉज। फायर हॉज में यूज करते हैं जितना भी चीज़ होता है वो हॉज होता है, उसमें पाइप या ट्यूब्स हम यूज नहीं करते हैं, जनरली हॉज ही यूज करते हैं। क्योंकि हॉज फ्लेक्सिबल होता है, हॉज फ्लेक्सिबल होता है, पाइप और ट्यूब रिजिड बॉडी होती है, और ये जो है सो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब हमारा है नेक्स्ट है रेलवे एयर ब्रेक। रेलवे में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेटिक एयर ब्रेक लगते हैं, जिसमें हमारा यूज होता है हॉज पाइप। और उसकी हॉज पाइप की क्वालिटी इतनी शानदार होती है कि वो पहले एयर को कंप्रेस करते हैं, नॉर्मल एयर को, उस एयर को कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हम ब्रेक लगाते हैं। एक और मजे की बात है कि जो रेलवे होता है, रेलवे में कभी भी पैर से ब्रेक नहीं लगाते हैं।
आपने देखा होगा उसके हाथ के पास लीवर होता है, उस लीवर को हम ऐसे करते हैं ब्रेक लगता है। तो नीचे से ब्रेक नहीं लगता है, इसीलिए मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है कि जो ये होता है वो लीवर के थ्रू होता है। और उसका जो जो व्हील होता है, व्हील में जो पैड लगा रहता है, ब्रेक पैड और शू। ब्रेक शू और ब्रेक पैड के बारे में आगे आपको बताएंगे ब्रेक क्या होता है। ब्रेक शूज जो है तो जैसे ही कंप्रेस्ड एयर एक साथ आता है, ब्रेक शूज ऐसे होता है, उसका जो है सो व्हील वहीं पे रुक जाता है। कई बार आपने देखा होगा या ट्रेन का जब सफर किया होगा, तो जब ट्रेन रुकती है तो बहुत जोर का एयर का प्रेशर निकलता है। इसीलिए निकलता है कि कंप्रेस्ड एयर बहुत स्पीड में उसके साथ उस व्हील को हिट करता है, जिसके थ्रू उसको रोका जाता है। और फर्स्ट जो है तो जो ब्रेक बनाने वाली कंपनी थी, जो न्यूमेटिक एयर ब्रेक बनाया था रेलवे के लिए, वो 13 अप्रैल 1869 की है, जिसको हम जॉर्ज वाशिंग हाउस के नाम से जानते थे, वो कंपनी थी। इसीलिए जो है सो इन्वेंटर ऑफ एयर ब्रेक जो है सो उन्हें ही कहा जाता है। अब आते हैं वैक्यूम क्लीनर के रूप में, जो हम घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, हर जगह यूज होता है, कॉलेज से लेके हर इंस्टीट्यूट में या किसी मॉल में आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर यूज होता है। वो एक्चुअली जितना भी गंदा होता है, जितना भी डस्ट होता है, उसको खींच के अपने अंदर ले लेता है। उसके आगे जो हौज पाइप होता है वो भी हौज ही होता है। वैक्यूम क्लीनर में भी आगे बिल्कुल हौज लगा होता है, वो भी जो है सो बिल्कुल नायलॉन या रबड़ से बने होते हैं। जो वो डिपेंड करता है कि कित क्वालिटी का है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो लो क्वालिटी के हैं वो सिंपल रबड़ यूज कर देते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के हैं वो नायलॉन यूज करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा पीटीएफ ही यूज करते हैं। जिसका जैसे जैसे उसका दाम बढ़ता जाता है उसके अनुसार वो मटेरियल को अपना महंगा मटेरियल लगाता जाता है। उसके अलावा भी जिस तरह अपने देश में वाटर क्लीनिंग करते हैं कारों को, उस तरह विदेश के कई सारे देशों हैं जो जैसे कि डेनमार्क या और भी अमेरिकन सिटी में जो है सो फ्री वैक्यूम्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कार को आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करोगे, वहाँ आपको वाटर से क्लीन करने की कोई सुविधा नहीं होती है। वहाँ आपको वैक्यूम क्लीनर लगाना है, जितना भी गंदा होगा वो अंदर सोख लेगी। तो ये होते हैं वैक्यूम क्लीनर में यूज होने वाले हॉज होते हैं। अब हमारा जो है सो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है एयर ब्रेक रोड व्हीकल, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं न्यूमेटिक ब्रेक होते हैं। तो इसीलिए न्यूमेटिक ब्रेक जो है सो है, उसमें क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप होता है। सिलिंड्रिकल शेप में जो आपको दिखा रहा है, जो सेकंड पिक्चर है वो है हमारा ब्रेक शू, और जो थर्ड पिक्चर है वो हमारा है ब्रेक पैड। तो ये ब्रेक शू और ब्रेक पैड जो है सो दोनों लगते हैं हमारे व्हीकल्स में, चाहे वो कार हो गया, ट्रक्स हो गया, बस हो गया, जितने ही होते हैं उसमें दो तरह के चीज होते हैं। एक तो कंप्रेस्ड एयर के लिए सिलेंडर होते हैं, जो बहुत ही हाई प्रेशर को कंप्रेस्ड करके रखते हैं, और जब भी हम उसको ब्रेक पेडल दबाते हैं वो एक साथ इतना फोर्स लगाता है कि जो सिलेंडर के अंदर जो हमारा सूच लगे हुए हैं ब्रेक शू, वो एक साथ इतना स्पीड से खुलता है कि वो उस व्हीकल को तुरंत जगह पे ही रोक देता है। ये बहुत पावरफुल होता है ब्रेक। पहले के जो मैकेनिकल ब्रेक होते थे उनसे कहीं ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना जो है सो ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद इसी में आता है, ब्रेक में आता है हाइड्रोलिक्स ब्रेक। पावर ब्रेक का नाम सुना होगा आपने। पावर ब्रेक भी सेम चीज़ पे काम करता है। इसमें एयर होता है, इसमें जो है सो हाइड्रोलिक्स ऑयल होते हैं। हाइड्रोलिक्स ऑयल जो है सो उस ब्रेक को, इसी फंक्शन दोनों का सेम होता है, सिर्फ जो है सो इसमें एयर कंप्रेस्ड एयर होते हैं, उसमें हाइड्रोलिक पावर होते हैं, जो कि इतने प्रेशर के साथ हाइड्रोलिक को भेजते हैं, हाइड्रोलिक जो है सो हमारा ऑयल जो को भेजते हैं कि वो एक साथ में तुरंत उसको व्हीकल को रोक देता है। फिर आते हैं हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ कहाँ यूज होता है हॉज पाइप। हॉज पाइप ऑटोमोबाइल में हर जगह यूज होता है, चाहे वो फ्यूल फिलर हो, चाहे वो जो है सो हमारा प्रेशर हॉज हो, चाहे वो टर्बो ऑयल ड्रेन हो, या हमारा जो है सो कूलेंट का जो है सो जो आपको दिख रहा है सेकेंड इंजन का पार्ट है, ये टोयोटा का इंजन है। ये टोयोटा की इंजन है। इसमें जितने आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं हॉज, ये सारे हॉज है। एक उसमें एक ये कूलेंट का हॉज है, एक ऑयल का जो है सो ऑयल ट्रांसफर के लिए हॉज है। फिर आपको आ जाते हैं टर्बो ऑयल ड्रेन आ जाते हैं, टीओडी आ जाते हैं, टर्बो ऑयल फीड आ जाते हैं। इस तरह के बहुत से पार्ट होते हैं जो हॉज होते हैं।
और ये बहुत सारे मैनुअल हर गाड़ियों में यूज होते हैं, चाहे वो ट्रक्स हो, बस हो, यहाँ तक एरोप्लेन्स हो, जिसमें भी होते हैं हर जगह हम हौज को यूज करते हैं फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कूलेंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयर कूल्ड इंजन हो या वाटर कूल्ड इंजन हो, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट है, हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज होता है। आपने देखा होगा लिफ्टर में इस तरह का बहुत सारे हौज पाइप एक साथ लगा होता है, फिर वो हाइड्रोलिक पंप को ऊपर हाइड्रोलिक के थ्रू करते हैं, या आपने अर्थ मूवर जेसीबी या किसी भी चीज़ में देखा होगा, इन सब में देखा होगा। फिर आप जहाँ पे ऑयल भराने के लिए जाते हैं, पेट्रोल या डीजल के लिए, वहाँ पे आपने देखा होगा हौज पाइप लगा होता है, वो सब हौज पाइप होता है। या आपने गैस स्टेशन पे गया होगा तो वहाँ पे भी हौज पाइप लगा होता है, सीएनजी से लेके गैसोलीन में हर जगह यूज होता है हौज पाइप। या जो सीएनसी होते हैं हमारे, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होते हैं, जितने भी तरह के सीएनसी होते हैं उसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर होते हैं वो भी हौज पाइप होते हैं। फाइनली आप लोगों को आई होप कि हौज पाइप के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन हो या किसी तरह का सवाल हो तो आप बिल्कुल हमें जो है सो कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह जो है सो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा डेली बेसिस पे, तो बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा। और इसी तरह जो है सो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।